तो पिछले कुछ दिनों पे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ इस तरह की HDR मून की इमेज डाली थी और जिस पर बहुत से लोगों के कमेंट आए कि इसका ट्यूटोरियल आप देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं उस HDR मून की इमेज का ट्यूटोरियल। तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो और समझना कि किस तरह से मैंने उस इमेज को क्रिएट किया। Get the basics right. नमस्कार, मेरा नाम है निष्काम भाटिया और आप देख रहे हैं फोटो बेसिक्स। जैसा कि मैंने कहा कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू कैप्चर HDR मून, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि हमें गियर क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगे इस इमेज को कैप्चर करने के लिए। सबसे पहले बेसिक चीज जो हमें चाहिए वो है कैमरा। आप किसी भी तरह का कैमरा ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि उसके अंदर मैनुअल मोड जरूर हो, क्योंकि यहाँ पर हम लाइट को पूरे तरीके से कंट्रोल करने वाले हैं कैमरा के अंदर। बिकॉज जो हमारा सब्जेक्ट है वो मून है। अब हम मून की लाइट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो मून की लाइट कैमरा के अंदर आ रही है हम उसको जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आपका जो कैमरा है उसमें मैनुअल मोड होना बहुत जरूरी है। अब अगर आपको मून को बहुत करीब से कैप्चर करना है तो आपको मिनिमम 200 mm की फोकल लेंथ चाहिए। यहाँ पर मेरे पास एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 55 to 250 mm और मैं इसी का ही इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर मून को कैप्चर करने के लिए। इससे बड़ी फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आप मून के करीब जा सकते हैं और उतनी बेहतर आपको इमेज क्वालिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कैनन का 600D जो कि एक क्रॉप सेंसर कैमरा है और बिल्कुल बेसिक सा कैमरा है बिगिनर्स के लिए। इसके बाद मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक सिंपेक्स का ट्राइपॉड जो कि फ्लूइड हेड के साथ में आता है और इसको मैं इजीली कंट्रोल कर सकता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं कि कैमरा सेटिंग्स क्या रखने वाला हूं मैं। कैमरा सेटिंग्स को समझने के लिए आपको इस इमेज को समझना बहुत जरूरी है। अब ध्यान से इस इमेज को देखिए। इस इमेज के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है स्टार्स, दूसरा पार्ट है एक ब्राइट मून और तीसरा पार्ट है जो कि शैडोज में हमें मून दिखाई दे रहा है। तो यानी इस इमेज को एक कंपोजिट इमेज करके बनाया गया है और मैंने इस इमेज को बनाने के लिए कुल 3 तरह की इमेजेस को क्लिक किया। पहली इमेज ओवर एक्सपोज, दूसरी इमेज थोड़ी सी नॉर्मली एक्सपोज और तीसरी इमेज जो मैंने एक्सपोज की वो थी स्टार्स के लिए। कैमरा सेटिंग्स आपको बहुत ही सिंपल से रखनी है। आपको अपनी जो कैमरा की शटर स्पीड है वो मिनिमम रखनी है 1/125 या 1/250 तक, जिससे क्या है जो कैमरा के अंदर शेक है किसी भी तरीके का वो ना आए। दूसरी चीज आपको ISO 200 तक रखना है। इससे अगर आप ऊपर ले जाना चाहेंगे तो ले जा सकते हैं, लेकिन इमेज के अंदर नॉइस आने के ज्यादा चांसेस है और हमें ज्यादा शार्प इमेज नहीं मिल पाएगी, ज्यादा अच्छी क्वालिटी की इमेज हमें नहीं मिल पाएगी। सो मैंने यहाँ पर अपने ISO को 200 तक ही लिमिट करके रखा हुआ है। अपर्चर हम लोग इस्तेमाल करेंगे बिटवीन f5.6 to f8। इससे क्या होगा कि हमें मून का जो डेप्थ है वो काफी अच्छे से मिलेगी और मून अच्छे से फोकस में हमें मिलेगा। नाउ मेक श्योर कि आप हमेशा रो इमेज ही क्लिक करें। अगर आपको रो और JPEG इमेज के बीच का डिफरेंस समझना है तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने रो और JPEG को काफी अच्छे तरीके से समझा रखा है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इस इमेज को शूट कैसे करना है। अब इस पर्टिकुलर इमेज को शूट करने से पहले मेरे पास एक ऐप है जिसका नाम है फोटो पिल्स। अब इस ऐप के काफी सारे फीचर्स है, लेकिन जो मैं फीचर काफी अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ मून फोटोग्राफी के टाइम पे वो है कि मून के फेसेस का जानना। अब मून के फेसेस आप गूगल से भी ढूंढ सकते हैं, बट ये ऐप थोड़ा सा मुझे इजी लगता है मून के फेसेस बताने में। तो यहाँ पर मेरे पास एक कैलेंडर आ जाता है और इसमें पता लग जाता है कि मून के फेसेस किस तरह के रहने वाले हैं पर्टिकुलर डे पर मेरी लोकेशन के अंदर। तो पूरे मंथ का मेरे पास मून के फेसेस का कैलेंडर आ जाता है और मैं इजीली पता लगा सकता हूँ कि मुझे किस टाइम पर किस तरह का मून फेस चाहिए और मैं किस तरह की इमेज क्रिएट करना चाहता हूँ। और मैंने सिंपल ट्राइपॉड अपना सेट किया और अपनी जो कैमरा सेटिंग्स मैंने आपको बताई थी वो मैंने कैमरा सेटिंग्स लगाकर एक नॉर्मल इमेज कैप्चर की, एक जो नॉर्मल एक्सपोज्ड मून दिखता है उसको कैप्चर किया। अब नॉर्मल एक्सपोज मून से मेरा मतलब है कि मैंने जो एक्सपोजर कैप्चर किया वो था मून की जहाँ पर लाइट पड़ रही है उस जगह के लिए। अब मैंने एक सिंपल इमेज कैप्चर कर ली जो कि थी हाइलाइट्स के लिए। इसके बाद मैंने कैप्चर की जो मून का शैडो वाला पार्ट था उसके लिए, क्योंकि तभी हम दोनों को कंपोज करके फोटोशॉप के अंदर एक HDR इमेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते थे। तो मून के शैडोज वाले पार्ट को मैंने कैप्चर करने के लिए क्या किया, अपनी शटर स्पीड को डिक्रीज कर दिया। करीब 1/8 के ऊपर मैं शटर स्पीड ले आया, अपर्चर 5.6 रखा और ISO मैंने करीब रखा 800 की तरफ। अब इससे क्या हुआ, जो मून की हाईलाइट थी वो ब्लोन आउट हो गई, लेकिन जो मून का शैडो वाला पार्ट था वो हल्का हल्का विजिबल होने लगा। तो ये बिल्कुल बेसिक सा पार्ट था मून को कैप्चर करने वाला। इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो है कंपोजिटिंग की। इसकी हम बाद में जाके एडिटिंग किस तरह से करेंगे। इससे पहले हम फोटोशॉप में जाए, मैं आपको कुछ टिप्स टू रिमेंबर बताता हूं जो कि आप याद रख सके शूटिंग से पहले। मेक श्योर कि अगर आपके कैमरा में किसी भी तरह का इमेज स्टेबलाइजेशन है तो आप उसको टर्न ऑफ कर दीजिए। इवन अगर आपके लेंस के अंदर भी इमेज स्टेबलाइजेशन है तो उसको भी आप टर्न ऑफ कर दीजिए। ऑल्दो आपका कैमरा जो है ट्राइपॉड के ऊपर है तो इस तरह का कोई भी शेक आपके कैमरा में नहीं आएगा, बट जब इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन रहता है तो उसकी मोटर्स है वो सेंसर के ऊपर थोड़ा बहुत शेक लेकर आती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारी इमेज ज्यादा शार्प ना आए। देन सेकंड थिंग इज कि आप अपना कैमरा को मैनुअल फोकस पर रखिए, जिससे आप एकदम प्रिसाइजली जहां पर फोकस करना चाहते हैं वो करिए। इसके लिए आपको अपने कैमरा के लाइव व्यू मोड पर जाना है और अपने फोकस रिंग को रोटेट करके देखना है। जहां पर आपको सबसे शार्प मून दिखेगा
वहाँ पर ही आप अपने फोकस को रोक दीजिए। और इसी तरह से ही आपको दो अलग अलग इमेजेस कैप्चर करनी है, वन फॉर द हाईलाइट्स एंड वन फॉर द शेडोज। तो चलिए अब डायरेक्टली फोटोशॉप के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस इमेज को किस तरह से डेवलप किया और फाइनल रिजल्ट किस तरह से निकल कर आया। राइट, सो हम लोग फोटोशॉप के अंदर आ चुके हैं और सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो मैंने दो इमेजेस क्लिक की थी, जिसमें एक में मैंने एक्सपोज किया था मून की हाईलाइट के लिए और दूसरे में एक्सपोज किया था मून की शेडोज़ के लिए, इन दोनों इमेजेस को मैं सेलेक्ट करके ड्रैग करूँगा डायरेक्टली फोटोशॉप के अंदर। और जो ये दोनों की दोनों इमेजेस हैं, ये सबसे पहले कैमरा रो के अंदर ओपन होंगी, बिकॉज जो मैंने शूट किया था वो था रो इमेज का, जो इमेज का फॉर्मेट था वो रो इमेज था। तो फोटोशॉप में जब आप कोई भी इमेज खोलते हैं, अगर वो रो इमेज है तो वो सबसे पहले कैमरा रो फिल्टर में खुलती है ताकि आप बेसिक एडजस्टमेंट्स कर सकें। लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल हम लोग बेसिक एडजस्टमेंट इसमें स्किप करेंगे और जो सबसे लास्ट में जो एंड रिजल्ट आएगा उसके अंदर ही हम लोग बेसिक एडजस्टमेंट्स करेंगे। और ये दोनों की दोनों इमेजेस यहाँ पर मैंने खोल ली है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि मेरा मूव टूल सिलेक्टेड है, इसको मैं ड्रैग करूँगा और जो कि ओवर एक्सपोज्ड इमेज है इसके ऊपर शिफ्ट प्रेस करके रिलीज कर दूंगा ताकि एकदम दोनों की दोनों इमेजेस एक दूसरे के ऊपर आ जाए। बट जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों के दोनों मून जो है अलग अलग टाइमिंग्स पर क्लिक किए गए थे, दैट्स वाई दोनों की पोजीशन में हल्का सा डिफरेंस है। तो मुझे क्या करना है, ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर के साथ में एकदम अलाइन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ओपेसिटी इसकी कम कर देता हूँ ताकि मुझे नीचे वाली लेयर अच्छे से विजिबल होने लग जाए। अब मैं ऊपर वाली लेयर को एकदम पास में एरोज के थ्रू भी मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ और इस तरह से कुछ ये अलाइन हो गई। इसकी ओपेसिटी अगेन मैं 100% कर दूंगा। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि इस इमेज को क्रॉप करेंगे। क्रॉप टूल पे जाऊंगा। अब मुझे चाहिए 1:1 की इमेज, बिकॉज मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड करनी है तो इंस्टाग्राम पे 1:1 की इमेजेस ही ज़्यादातर अपलोड होती है। तो इस इमेज को एडिट करने के लिए बेसिक सा फंडा ये है कि इस इमेज में मुझे हाईलाइट्स वाला पार्ट विजिबल है और जो शेडोज़ वाला पार्ट है वो इसके नीचे है। अब इन दोनों को मर्ज करना है अच्छे से और जो सबसे बेस्ट मर्ज का टूल है वो है लेयर मास्क। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको और सेंटर में कर देता हूँ ताकि मेरा जो मून है अच्छे से विजिबल हो। अभी अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेयर मास्क को सिलेक्ट करूँगा और लेयर मास्क का मैं आपको सिंपल सा रूल बता देता हूँ। जब तक लेयर मास्क वाइट रहेगा जो लेयर 1 है वो विजिबल रहेगी, यानी कि जिस लेयर पे लेयर मास्क बना हुआ है वो विजिबल रहेगा। लेकिन जैसे ही जहाँ पे लेयर मास्क का जो ये वाइट वाला पार्ट है ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ब्रश लिया यहाँ पर और इसको मैंने ब्लैक कलर में कन्वर्ट किया। अब अगर मैं ब्लैक पार्ट को लेकर आऊँगा यहाँ पर पेंट करूँगा तो यहाँ पर आपने को दिख रहा है जैसे पेंट हो गया। इसका मतलब है कि मुझे बैकग्राउंड लेयर विजिबल होने लग गई जिस जिस एरिया पे मैंने ब्लैक पेंट को किया है। तो इसको अभी के लिए मैं कर देता हूँ अंडू। और इस ट्रांजिशन को ज़्यादा अच्छे से करने के लिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट टूल का, बिकॉज जो ग्रेडियंट टूल है वही एक कह सकते हैं कि बेस्ट टूल है इस पर्टिकुलर इमेज के लिए, वही हमें एक अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। अब बिकॉज क्योंकि दोनों के बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक ही हैं तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी ग्रेडियंट टूल को चलाने में। ग्रेडियंट टूल में हमने क्या किया, ब्लैक एंड वाइट वाला जो कलर है, कलर पैलेट है उसको लिया जो कि ब्लैक टू वाइट के अंदर ट्रांजिशन जा रही है। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, आपके फोटोशॉप के अंदर ऑलरेडी प्रीसेट्स आते हैं ग्रेडियंट एडिटर के अंदर। इसको एज इट इज सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं ओके क्लिक करूँगा। अब ब्लैक टू वाइट है तो मैं इसको नीचे से ऊपर की तरफ चलाऊँगा, अंडू कर दूंगा। जहाँ पर मुझे बेस्ट रिजल्ट चाहिए मैं वहाँ पे इसको रखूँगा। तो मैं इसको थोड़ा सा करके देखूँगा। अब ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा इसको आप ड्रैग करके बड़ा करोगे ये उतनी हल्की सी ट्रांजिशन लेके आएगा, वहीं पर जितना छोटा इसको आप ड्रैग करोगे ये उतनी ज़्यादा ट्रांजिशन लेके आएगा। अब हमें क्या करना है, हल्का सा पार्ट बस विजिबल करवाना है जो हमारा मून है शेडोज में, बिकॉज शेडोज में हमारे पास उतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं थी क्योंकि मैं क्रॉप सेंसर कैमरा इस्तेमाल कर रहा था और मैं ज़्यादा क्लोज भी मून के नहीं जा पाया। दैट्स वाई मैं उतनी ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर नहीं कर पाया शेडोज़ के अंदर, बट स्टिल इतना डिटेल है कि हमें मून की एज दिख रही है। तो मैं थोड़ा सा लंबा ड्रैग करूँगा और कुछ इस तरह की मुझे डिटेल्स यहाँ पर दिखनी विजिबल हो गई। अगर मुझे ये ज़्यादा लग रही है तो मैं इसको अंडू करके फिर से थोड़ा सा कम कर दूँगा। अगेन थोड़ा सा लंबा और मुझे खींचना पड़ेगा इसे। तो एक पॉइंट पर मुझे पहुंचना पड़ेगा जहां पर मुझे लगे कि हाँ अब मुझे पूरा मून भी विजिबल हो रहा है और ज़्यादा मुझे हार्ड लाइट भी नहीं मिल रही है मून के ऊपर, जो कि ये पॉइंट मुझे अच्छा लग रहा है।
सो हम लोग इस पॉइंट पर आ गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आधा मेरा ब्लैक हो गया और आधा वाइट हो गया। ब्लैक का मतलब है कि नीचे वाला पार्ट विजिबल है, तो इस वाले पार्ट को हमने लेयर 1 से रिमूव कर दिया और नीचे वाला पार्ट ऑलरेडी हमें विजिबल हो गया, जो कि था शैडोज़ वाला पार्ट। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस मून को सिलेक्ट आउट करके एक स्टार्स वाले बैकग्राउंड के ऊपर लेकर जाएंगे। अगर आपको पूरा डार्क बैकग्राउंड चाहिए, इट्स ओके, इट्स टोटली अप टू यू, आप इसको एज इट इज़ उठाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जस्ट इन केस आपको थोड़ी सी अच्छी व्यू दिखाना है मून का, अच्छा थोड़ा इमेज दिखानी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप व्यू पर जाएं और यहाँ पर सिलेक्ट करें रूलर्स को, Ctrl+R से आ जाएंगे, दोनों तरफ ये गाइड्स आ जाएंगी। सिलेक्ट कर रखूँगा, मैं इसको ड्रैग करूँगा और अपनी मून की एज के ऊपर एकदम लगा दूँगा। ठीक उसी तरह से ही ऊपर से भी ड्रैग करूँगा और बिल्कुल मून की एज के ऊपर लगा दूँगा। मूव टूल पे अब जब आप होते हैं तो इसको आप इजीली मूव भी कर सकते हैं। अब इसको सिलेक्ट करने से पहले मैं सबसे पहले Ctrl+Alt+Shift+E प्रेस करूँगा, जिससे क्या होगा, ये दोनों की दोनों लेयर जो हैं मर्ज हो जाएंगी और एक सिंगल लेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। अब इस सिंगल लेयर के नीचे मैं लेकर आऊँगा स्टार्स वाली लेयर। अब वो स्टार्स वाली लेयर कहाँ से लाऊंगा, आप चाहें तो एक वेबसाइट है pexels.com, वहाँ से फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं स्टार्स की, और या फिर अगर आपको खुद कैप्चर करनी है स्टार्स की इमेजेस तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी एक स्टार की इमेज पड़ी हुई थी, इसको मैं ड्रैग करूँगा और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दूँगा। अभी इमेज इसलिए विजिबल नहीं है क्योंकि ये ऊपर वाली लेयर के नीचे है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको ड्रैग करके पूरा डॉक्यूमेंट साइज जितना लेकर आएंगे। यहाँ पे मैंने शिफ्ट और ओल्ट को प्रेस करके रखा हुआ है ताकि चारों तरफ से इक्वली ड्रैग हो, ये एक तरफ से छोटा बड़ा ड्रैग ना हो। इसको मैं एंटर कर दूंगा। अब ऊपर वाली लेयर जो कि मेरी मून की लेयर है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, मून का लेयर नाम दे दूंगा डबल क्लिक करके, और इस पे मैं यहाँ पर इलिप्टिकल मार्क्यू टूल ये आपको यहाँ मिल जाएगा, इस पे जाऊँगा और एक सिलेक्शन बनाऊँगा मून का, जहाँ पर मुझे लगेगा कि हाँ मून परफेक्टली सिलेक्ट हो गया, जो कि ये वाला पार्ट है। तो कुछ इस तरह से मैंने मून को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, फिर से एक लेयर मास्क लूँगा सिलेक्शन के ऊपर, यानी कि जो मैंने सिलेक्शन बना रखा है, लेयर मास्क जैसे सिलेक्ट करूँगा तो वो सिलेक्शन वाले पार्ट को छोड़कर बाकी सारा का सारा पार्ट डिलीट हो जाएगा, बाकी सारा का सारा पार्ट जो है ब्लैक हो जाएगा। तो कुछ मुझे स्टार्स जो हैं पीछे इस तरह से विजिबल होने लग गए। अब मैं चाहूँ तो स्टार्स को मूव करके अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा, जहाँ पर मुझे बेस्ट लग रहा है वो कर सकता हूँ। थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देंगे यहाँ से। इसके बाद Ctrl+Alt+Shift+E प्रेस करूँगा, अगेन लेयर जो है मर्ज हो जाएगी, और इसको थोड़ा सा और क्रॉप करके देखूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा और क्लोज चाहिए लुक मून का। 1:1 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एंटर प्रेस किया और कुछ इस तरह से मुझे मेरा जो है मून दिखाई दे रहा है। अब इस पॉइंट पर आकर मैं अपने इस मून वाली लेयर को नाम दे दूंगा मून HDR, और उसके बाद में इसको मैं थोड़ा सी एडजस्टमेंट चेंज करूंगा। यहाँ पे फिल्टर में जाके कैमरा रो फिल्टर, अब यहाँ पर जाकर मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस लेकर आऊँगा, और वो मैं चेंजेस डायरेक्टली नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली करूँगा तो वो पूरी इमेजेस को ख़राब कर देगी। Ctrl+Z अंडू करूँगा, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ब्रश को, और थोड़ी सी जो एडजस्टमेंट है यहाँ पे मैं हाईलाइट्स इंक्रीज करके और थोड़ी क्लैरिटी को इंक्रीज करके रखूँगा, और जो अपना ब्रश है उसको मैं चलाऊँगा मून के ऊपर। अभी के टाइम पे जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा हो गया, इसलिए हल्का सा एक्सपोजर को मैं ड्रैग डाउन करके नीचे ले आऊँगा, और हाइलाइट्स देखूँगा जहाँ पर मुझे सही लग रही है। कंट्रास्ट इंक्रीज कर दूँगा, थोड़ी सी टेक्सचर को इंक्रीज कर दूँगा, और इसे ओके कर दूँगा क्योंकि मुझे ये रिज़ल्ट पसंद आ रहा है। और मून को एकदम मैं सेंटर में लेकर आऊँगा फिर से, क्योंकि मुझे अभी ये सेंटर में थोड़ा नहीं लग रहा था। एंटर, एंड वी आर गुड टू गो। इसके बाद बस आपको सिंपल सा फाइल पे जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है और अपनी इमेज को एक्सपोर्ट कर देना है JPEG के अंदर।
यहाँ पर मैं इसको नाम दे दूँगा मून HDR इमेज। मैक्सिमम साइज़ कर सकते हैं या जितना आपको पसंद आए उतना कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, जितना आपको साइज़ मैक्सिमम एक्सपोर्ट करना है वो उतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब जो मून की जो डिटेल्स होंगी वो मैटर करता है कि आप कौन सा कैमरा बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपकी क्रॉप सेंसर बॉडी है तो मून में आपको उतनी ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पाएगी अगर आप 250 mm पे शूट कर रहे हैं। वहीं पर अगर मैं क्रॉप सेंसर पे 400 mm तक का लेंस भी लगाऊं तो मुझे शायद थोड़ी सी डिटेल्स ज़्यादा देखने को मिलती, और उसी को मैं अगर रिप्लेस कर दूँ अपने फुल फ्रेम कैमरा बॉडी के साथ में तो उसमें मुझे और भी ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिल सकती थी। बट फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरह से एक HDR मून का हम लोग क्रिएट करते हैं यूजिंग अ बेसिक क्रॉप सेंसर कैमरा एंड 55 to 250 mm लेंस। So guys, this was all about HDR मून। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल काफी अच्छा लगा होगा, एंड इफ सो तो आप इस वीडियो को जरूर एक थम्स अप देकर जाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप इसी तरह की और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ले सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। मेरा नाम है निष्काम भाटिया। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और इसी तरह से हंसते रहिए। नमस्कार।